नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली राजस्थान की एटीएस के द्वारा एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसके अंदर भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव पाए गए। जब ड्राइवर को पकड़ा गया, ड्राइवर ने यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और ड्राइवर ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि 10 किलोमीटर दूर तक के एरिया को तबाह कर सकता था, इतना एक्सप्लोजिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर टीटीपी से डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन आप लोगों ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुजरात, पुलवामा इनके केस देखे, ये सारे केस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ चल रही है और खतरा अभी भी नहीं टला है। एग्जैक्टली क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव है कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर और मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली ये पिकअप गाड़ी आप लोगों ने अधिकतर देखी होगी अपनी सड़कों पे चलते हुए। जनरली इन पिकअप गाड़ियों को देख के आपको कभी भी शक होगा नहीं कि इसके अंदर क्या है। आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई इंडस्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इसी तरीके की चीज़ें हम लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही थी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान के अंदर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाथद्वारा करके मंदिर है। नाथद्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक पिकअप गाड़ी थी जो नाथद्वारा की तरफ ही जा रही थी। पुलिस को उस गाड़ी के ऊपर शक हुआ, उस गाड़ी को यहाँ पर खुलवाया गया, और चौंका देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में एक्सप्लोजिव पाए गए। इतने बड़े एक्सप्लोजिव जो कि लगभग 10 किलोमीटर रेडियस तक के इलाके को उड़ा सकते हैं। अब अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के अंदर एक्सप्लोजिव का मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है ये एक्सप्लोजिव राजस्थान में हो रही ढेर सारी माइनिंग जो होती है उसके लिए हो रहा हो, बट एक्चुअल में उसके लिए ले जाया नहीं जा रहा था, क्योंकि जो ये एक्सप्लोजिव माइनिंग के अंदर यूज होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। 10 किलोमीटर तक के एरिया को इफेक्ट करने के लिए प्रॉपरली मैं कहूँगा कि कोई मिलिटेंट RDX टाइप का यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव है वो ले जाया जा रहा था। इवन जो गाड़ी है वो भी अनडॉक्यूमेंटेड थी, मतलब इसके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, जो क्लियरली दर्शाता है कि यहाँ पर एक नया आतंकवादी अटैक करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से जैसे जयपुर के अंदर पहले भी किया गया था। अब अगर ये आप केस देखोगे तो इसको आपको केस को आइसोलेशन में नहीं देखना है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में हो रही लगातार गतिविधियों को देखना है। पिछले एक महीने के अंदर ही अगर आप देखोगे तो पहले फरीदाबाद के अंदर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, गुजरात के अंदर एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, फिर उसके बाद में दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर ही राजस्थान की ATS ने एक नया आतंकवादी पकड़ा था जिसका डायरेक्ट लिंक गुजरात के वाले आतंकवादी से देखने को मिल रहा था, और गुजरात का लिंक जो है वो हम लोगों को फरीदाबाद और दिल्ली वाले केस से देखने को मिल रहा था, जो क्लियरली दर्शाता है कि दिस आर द प्लान अटैक। ये जो अटैक हो रहे हैं ये बिल्कुल भी आइसोलेशन में नहीं है, कोई नेटवर्क है जो अटेम्प्ट कर रहा है अपने स्लीपर सेल के माध्यम से भारत के नॉर्थ इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी करने के लिए। और यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव लेके गए हैं उसके अंदर फिर ड्राइवर को पकड़ा गया, और यहाँ पर क्लियरली ये बात भी पता चली है कि ड्राइवर जो है वो भी अकेला नहीं है, बल्कि चेन ऑफ हैंडलर्स जो हैं वो इस तरीके से एक्सप्लोजिव को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। और अगर ये आतंकवादी अटैक अपने मंसूबे को अंजाम दे देता तो लगभग 10 किलोमीटर तक के एरिया पे इफेक्ट पड़ता, हज़ारों लोगों की जान यहाँ पर खतरे में पड़ सकती थी। एग्जैक्टली इनका प्लान क्या था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो राजस्थान के ऊपर जो टारगेट है वो पहले से ही चल रहा था। यहाँ पे कुछ प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी थी। ऐसी कंडीशन में चीज़ें ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। राजस्थान के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़े समय पहले भी एक क्लरिक को पकड़ा गया था जिसका डायरेक्ट रिलेशन अफगान के अंदर, या अफगानिस्तान नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है
जिसके ऊपर आरोप पाकिस्तान द्वारा लगाया जाता है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, पर बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर बेस्ड आतंकवादी संगठन है, जिससे डायरेक्ट लिंक यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और ये काम कर रहा था भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन का। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि ये बड़ा खतरा एग्जैक्टली है क्या, तो आप यहाँ पर क्लियरली देखना कि राजस्थान के अंदर आपको इशू देखने को मिला, गुजरात में देखने को मिला, फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिला और फिर यहाँ पर दिल्ली के अंदर। और फिर अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है कि पुलवामा से भी डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला है। ऐसी कंडीशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भारत की पाकिस्तान के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर है वहाँ पर ये टेरर मॉड्यूल एक्टिव है। ऐसी कंडीशन में शक डायरेक्ट पाकिस्तान पे तो जाता ही है, पर यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी रिलेशन देखने को मिले हैं। ऐसी कंडीशन में अफगानिस्तान के अंदर भी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन तो हैं जो भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी इस बात को दर्शाती है कि कुछ आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड हैं जो भारत के खिलाफ इनस्टेबिलिटी करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर चाइना देखोगे जो कि ऑलरेडी इन आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन के अंदर सपोर्ट करते आया है। साथ में यहाँ पर आप बांग्लादेश देखोगे, बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनस की सरकार आई है तब से इस रीजन के अंदर खतरा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस्लामिक जिहादिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर तेजी से बढ़ तो रही है। उसके साथ में आप ये भी देख सकते हो कि थोड़े समय पहले खुद जैश-ए मोहम्मद के कमांडर के द्वारा कहा गया था कि अब हमारे जो आतंकवादी खेमे हैं उनको हम बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट करेंगे और अब बांग्लादेश से हमारी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू होगी। ये सारी चीज़ें क्लियरली दर्शा रही है कि भारत के आसपास का जो अनस्टेबल रीजन है वो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि खतरा अभी भी नहीं टल रहा, क्योंकि लगातार इस तरीके के आतंकवादी पकड़ा रहे हैं। और फैमिली मैन का मेरे को एक डायलॉग याद आता है कि अंतर ये है कि हमें हर बार सक्सेसफुल होना होता है और इनको केवल एक बार, इनका एक सक्सेस जो है वो भारत के ऊपर बड़ी रूप से भारी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।